अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अर्थात जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर चुप रहना दोनों ही हानिकारक होता है। लेकिन मित्रों, कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर आपका बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम मिलकर जानते हैं कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पहला, जहां अपराध हो। मित्रों, आपने भी अपने जीवन में ये सुना होगा कि एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, क्योंकि ये सत्य है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा है कि कुछ भी उत्तर न दो। लेकिन जीवन में हमेशा चुप रहना भी सही नहीं होता। गीता के अनुसार जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, ऐसी जगह पर मौन रहने से ज्यादा गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसी जगह पर चुप रहने का परिणाम क्या होता है, ये हम सभी ने महाभारत में भी देखा, जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ जुए में द्रौपदी को भी हार गए थे और उसके बाद हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। तब उस सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य और कुलगुरु कृपाचार्य जैसे कई ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी और इस दुष्कृत्य का विरोध नहीं किया। और मित्रों, उसी का परिणाम था महाभारत का ये भीषण युद्ध। यही कारण है कि ऐसी जगह मौन नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जहाँ प्रतिष्ठा और सम्मान की बात हो। मित्रों, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी मनुष्यों के लिए अपमान मृत्यु के समान है। इसीलिए हर कोई संसार में प्रतिष्ठा और सम्मान से रहना चाहता है। इसीलिए जहां आपका अपमान हो रहा हो और वहां आप चुप रहें, तो ऐसे में जीवन भर आपके साथ गलत ही होता रहेगा। और ऐसा ही कुछ हमें महाभारत में भी देखने को मिला, जिसमें श्री कृष्ण की बुआ के लड़के शिशुपाल को लेकर बताया गया है कि वो भी बहुत शक्तिशाली योद्धा था और भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को ये वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपमान माफ करेंगे, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके देंगे। लेकिन जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने उनके अपमान की सारी हदें पार कर दी और सभी मौन रहे, तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था। तीसरा, मानवता की रक्षा के लिए। मित्रों, अगर आपके सामने किसी और पर भी अत्याचार हो रहा हो, वहां पर भी आपको मौन नहीं रहना चाहिए, जिसका उचित उदाहरण महाभारत में भी देखा गया है, जब सम्राट जरासंध ने कई राजाओं को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा था, लेकिन वो किसी को भी मारता नहीं था। और इसका कारण ये था कि वो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए इन राजाओं को बंदी बना रहा था, ताकि जिस दिन 101 राजा हो जाएं, वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सके। और मित्रों, ये बात उस समय के सभी महारथियों और राजाओं को भी पता थी, लेकिन सब मौन रहे। और जब कर्ण अंग प्रदेश का राजा बना, उसे जरासंध की ये बात पता चली और उसने राजाओं को आजाद करवाने के लिए लगातार 500 दिनों तक जरासंध से युद्ध किया। इस युद्ध के आखिर में कर्ण ने जरासंध को बताया कि उसे उसकी कमजोरी पता है, कि उसे बीच से फाड़कर मारा जा सकता है। कर्ण की ये बातें सुनकर जरासंध ने अपनी हार स्वीकार कर ली और सभी राजाओं को मुक्त कर दिया। अब मित्रों, इस उदाहरण से आप ये समझ गए होंगे कि मानवता की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी होता है। चौथा, जब अधिकार की बात हो। मित्रों, जो कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलता या फिर आवाज नहीं उठाता, तो उसका परिणाम भी उसके साथ साथ उसकी आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। अपने अधिकार के लिए न बोलने का अर्थ है किसी का गुलाम यानी कि दास बन जाना। और इतना ही नहीं, जहां आपको आपका अधिकार न मिले, वहां आपको उसे छीन लेना चाहिए, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध भी है, जिसमें पांडवों ने दुर्योधन से अपना हक न मिलने पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध किया और उसे जीतकर अपना हक भी लिया। पांचवा, जहां गुरु, धर्म और स्वामी की निंदा हो। मित्रों, जहां धर्म की निंदा हो, वहां भी चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य धर्म की निंदा करता है, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होता। सभी को एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए, ताकि इससे समाज में बैर न फैले। और इसके अलावा जिसने हमें जन्म दिया है
अर्थात हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, यानी कि हमारे गुरु, और जिसकी कृपा से हम सभी काम कर पाते हैं, अर्थात परमपिता परमेश्वर। इन सभी के बारे में हमें गलत नहीं सुनना चाहिए। तो अगर आपके सामने कोई भी इन सभी में से किसी की निंदा या अपमान करे, वह भी मौन न रहे और उचित जवाब दे। छठा, जब शत्रु संकट खड़ा करे। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने शत्रुओं के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन कमजोर है या फिर ताकतवर, इसका पता होने से ही उसके खिलाफ नीति बनाई जा सकती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसे हराने के लिए मनुष्य को उसी की तरह आचरण करना चाहिए। वहीं अगर दुश्मन का स्वभाव कपट से भरा हो, वो छल करने वाला हो, तो उसे हराने के लिए उसके जैसी ही नीतियां अपनानी चाहिए। साथ ही आचार्य कहते हैं कि दुश्मन अगर आपके बराबर का है तो उसे विनय पूर्वक या फिर बल से हरा सकते हैं, लेकिन अगर वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसे पहले अपनी नीतियों के जाल में फंसाए, ताकि वो चाहकर भी बाहर न निकल सके और आप उसे हरा सके और आपके सामने घुटने टेक दे। सातवां, बच्चों के बिगड़ने पर। मित्रों, किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को इतना भी लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए कि वो गलत रास्ते पर चला जाए। उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए और इसके साथ ही उन्हें सही और गलत के बारे में बताना चाहिए। और अगर आपको कुछ गलत लग रहा हो तो तुरंत उस बात पर टोकना चाहिए, ताकि स्थिति ज्यादा न बिगड़ सके।